बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में रानी चिड़िया नाम की बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। मेरा परिवार बकरियों का दूध बेचकर था। गांव के चारों तरफ हरी भरी घास, फूल और शांति थी। आज भी सुबह की धूप बहुत अच्छी है। बकरियों को चराने का समय हो गया। रानी चिड़िया, बकरियों के साथ काम करो। हाँ माँ। रानी चिड़िया को बकरियों के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता था। वह सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। बेटी, आज बकरियों को अच्छे से चरा लेना। उनका दूध अच्छा आएगा तो हमारा गुजारा आसानी से चल जाएगा। जी माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। एक दिन शहर से एक सुंदर युवा चिड़िया कालू गांव घूमने आया। गांव की शांति, हरी घास और रानी चिड़िया की सुंदरता देखकर उसे प्यार हो गया। माँ, मुझे गांव की ये सुंदर चिड़िया बहुत पसंद है। मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, तुझे ये सुंदर चिड़िया इतनी पसंद है? हाँ माँ, बहुत पसंद है। कालू की माँ उसे बहुत समझाती थी कि गांव की गंवार चिड़िया से शादी मत करो, लेकिन कालू अपनी माँ से कहता था कि वह रानी चिड़िया से ही शादी करेगा। बेटा, हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, अब तू गांव की गंवार चिड़िया से शादी करेगा? माँ, मैं शादी करूंगा तो तुम्ही से, वरना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। बहन जी, हम अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं। रानी की माँ, मुझे तुमसे रिश्ता चाहिए। भाई, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। कालू की माँ ने कहा कि उनके बेटे को रानी चिड़िया बहुत पसंद है। रानी चिड़िया की माँ ने दहेज में 4 बकरियां देने का वादा किया। हमारे बेटे को टुनटुनी बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। ठीक है, हम 4 बकरियां दहेज में देंगे। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। शुक्रिया। शादी हो गई। रानी चिड़िया शहर में कालू के घर आ गई। शहर की सहेलियां रानी चिड़िया को देखने आईं। रानी चिड़िया, तुम्हारा स्वागत है। रानी चिड़िया, आओ हम साथ खेलें। तुम गांव की हो और इतनी सुंदर हो। बताओ, तुम्हें शहर कैसा लग रहा है? हाँ, मैं गांव से आई हूँ। शहर बहुत अच्छा लग रहा है। शहर में क्या अच्छा लगा? हाँ बताओ ना, सब बताओ। सब कुछ नया और मजेदार है। गांव की चिड़िया शहर में क्या करेगी? गांव की है तो क्या हुआ, तुम लोग तो बस फालतू की बातें करते रहते हो। हाँ बिल्कुल। मैं भी शहर में रह सकती हूँ। हाँ हाँ। अभी तक चाय नहीं बनी? क्या वह कालू जी को ऑफिस जल्दी जाना है, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, बकरियों को चराने में थोड़ा टाइम लग गया। बहाने तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। जैसे बहाने तैयार रखती है वैसे काम भी कर लिया कर। लेकिन मैं कोशिश तो करती हूँ। कोशिश नहीं, असली काम चाहिए। अजी, मैं बकरियों को चरा रही थी, लंच पैक करने में थोड़ा समय लग गया। मेरी सहेलियों के सामने तूने मुझे बेइज्जत कर दिया। आज की बकरियों को घर में नहीं रखेंगी। चंपा ने कहा कि बकरियां शहर में नहीं रखी जाएंगी। रानी चिड़िया बहुत दुखी हो गई। मुझे यह बकरियां यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। ना किसी को कुछ नहीं कहेगी। लेकिन चंपा भी मेरी दोस्त है। कुछ दिनों बाद चंपा की तबीयत खराब हो गई। कालू उसे अस्पताल ले गया। तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज शुरू करना पड़ेगा। बकरी का दूध जितना हो सके उतना पिलाइए, इससे उनकी जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, बकरी तो हमने घर में ही रखी हुई है। माँ जी, ये लीजिए ताज़ा बकरी का दूध, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद बेटा। माँ जी, आप आराम कीजिए। कुछ ही दिनों में चंपा की तबीयत ठीक हो गई। वह रानी चिड़िया से मुझे कहती माफ थी, कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा। तुम्हारी इन बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई। कोई बात नहीं चंपा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब मैं इन बकरियों को खूब प्यार करूंगी और बकरी का दूध बेचकर हम पैसे भी कमा सकते हैं। रानी चिड़िया बहुत खुश हो गई। पूरा परिवार बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। अब हम सब मिलकर रहेंगे। बकरियां हमारा परिवार का हिस्सा हैं। चंपा अब रानी चिड़िया को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी। बेटा, तुमने मुझे नया जीवन दिया। तुम बहुत अच्छी बहू हो। कालू भी अपनी पत्नी की मेहनत देखकर बहुत खुश था। रानी, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और दया से सब कुछ संभव है। हाँ कालू, साथ मिलकर हम सब कुछ कर सकते हैं। गांव और शहर दोनों जगह रानी चिड़िया की कहानी फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। रानी चिड़िया ने दिखा दिया कि बकरियां भी परिवार का हिस्सा बन सकती हैं। गांव और शहर दोनों जगह रानी चिड़िया की कहानी फैल गई। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की तारीफ करने लगे। रानी चिड़िया ने दिखा दिया कि बकरियां भी परिवार का हिस्सा बन सकती हैं। पूरा परिवार अब मिलकर बकरियों का ख्याल रखता। बकरियां भी परिवार का हिस्सा बन गई। बहुत अच्छा लगता है। अब मैं समझ गई हूँ कि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, हम सबसे अच्छा परिवार।
रानी चिड़िया की बकरियां अब पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गईं क्योंकि उनका दूध बहुत अच्छा था। हम सब मिलकर काम करेंगे तो जीवन में कभी कमी नहीं। कालू अब अपनी पत्नी की मदद करने लगा। वह भी बकरियों को चराने और दूध बेचने में हाथ बटाता। रानी, तुमने मुझे सिखाया कि परिवार में प्यार और मेहनत सबसे जरूरी है। बेटा, तुम्हारी वजह से मैं ठीक हुई। तुम हमारी खुशी हो। धन्यवाद माँ। तुम्हारे साथ हम हमेशा खुश रहेंगे। इस तरह रानी चिड़िया की कहानी खत्म होती है। याद रखना बच्चों, मेहनत, दया और परिवार के साथ रहने से जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। बकरियां हमारी किस्मत हैं। ईमानदारी और प्यार से सब कुछ संभव है। बहुत पुरानी बात है। घने हरे जंगल में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इसी जंगल में रानी चिड़िया नाम की एक साधारण सी चिड़िया रहती और ईमानदार थी। सब उसे प्यार से रानी कहते थे। आज भी धूप अच्छी है। खेत में काम करने का दिन है। चिलचिलाती धूप में रानी चिड़िया सुबह से अपने छोटे से खेत में निराई गुड़ाई कर रही थी। उसके पंख पसीने से तर थे। काम करते करते उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी का सहारा लेना पड़ता था। उफ, आज गर्मी बहुत है, गला सूख रहा है। चलो पहले नदी से थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर काम खत्म करूंगी। रानी चिड़िया उड़कर नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी साफ और ठंडा था। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी एक पत्थर पर टिका दी और झुककर पानी पीने लगी। कितना ठंडा और स्वादिष्ट पानी है। ऐसे ही रानी चिड़िया पानी पी रही थी, उसकी पूंछ का एक झटका कुल्हाड़ी को लग गया। कुल्हाड़ी सीधे गहरे नीले पानी में चली गई। नहीं, मेरी कुल्हाड़ी! हे भगवान, ये क्या हो गया? रानी चिड़िया ने पानी में झांका, लेकिन कुल्हाड़ी बहुत गहरे चली गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत रोने लगी। नहीं, मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूंगी? घर में दाने नहीं है, फसल काटने का समय आ गया है और बिना कुल्हाड़ी के मैं लकड़ियां भी नहीं बेच पाऊंगी। मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। रानी चिड़िया का विलाप इतना सच्चा और करुण था कि नदी की शांत लहरों में भी कंपन होने लगा। पास के पेड़ पर बैठा मिट्ठू तोता उसकी चीख सुनकर नीचे झांकने लगा। अरे रानी बहन, इतनी दोपहर में ये रुदन कैसा? क्या किसी बाज ने तुम पर हमला किया या घोंसला टूट गया? ओह, तुम रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद मिट्ठू भैया। ये मिट्ठू भाई, मेरी कुल्हाड़ी इस गहरे पानी में समा गई। अब मैं क्या करूंगी? मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए एक ढेला भी नहीं है। धैर्य रखो रानी। सुना है यह नदी चमत्कारी है। जो सच्चे दिल से पुकारता है उसकी मदद खुदा या शायद यह नदी खुद करती है। रानी चिड़िया का रोना इतना सच्चा था कि नदी की लहरें हिलने लगीं। अचानक पानी के बीच से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक सुंदर जलपरी प्रकट हुई। उसके बाल मोतियों से सजे थे। नन्ही रानी, रोना बंद करो। तुम्हारी आंखों के आंसू इस पवित्र नदी को दुखी कर रहे हैं। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? जलपरी, बताओ क्या हुआ? परिमा, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। वही मेरा एकमात्र सहारा थी। अब मैं पूरी तरह असहाय हूँ। जलपरी ने रानी की ईमानदारी और दुख को देखा। धैर्य रखो रानी, तुम्हारी मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जलपरी ने आंखें बंद की और पानी में एक डुबकी लगाई। जब जलपरी बाहर आई तो उसके हाथ में एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी थी। उसकी चमक से पूरी नदी जगमगा उठी। इसे लो और खुश हो जाओ। नहीं नहीं परिमा, ये सुंदर तो बहुत है, लेकिन ये मेरी नहीं है। ये तो सोने की है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी, जिस पर थोड़ी जंग भी लगी थी। इस बार जलपरी एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। शायद यह तुम्हारी हो। इसकी धार देखो कितनी तेज है। क्षमा करे परिमा, लेकिन यह भी मेरी नहीं है। मैं दूसरों की चीजों पर हक नहीं जमा सकती। मुझे बस मेरी पुरानी के त्याग को देखकर दंग रह गई। तीसरी बार जब जलपरी पानी से निकली तो उसके हाथ में वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी। हाँ, यही है। यही तुम्हारी प्यारी कुल्हाड़ी है। आपका लाख लाख शुक्रिया परिमा। ठहरो रानी, आज के युग में ऐसी ईमानदारी दुर्लभ है। तुमने लालच को हराकर सत्य को चुना है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी कुल्हाड़ी के साथ साथ ही चांदी की कुली आंखें खुशी से भर गईं। तुम्हारी गरीबी के दिन अब खत्म हुए। अब तुम आराम से खेती करना। परिमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगी। येलो बर्ड, ग्रीन पैरेट, येलो। वाह, धन्यवाद जलपरी। हाँ, शुक्रिया। ये रही सोने की कुल्हाड़ी, चांदी की कुल्हाड़ी और लकड़ी की कुल्हाड़ी। यह सारा दृश्य पास के बरगद के पेड़ पर बैठा कालू कौवा देख रहा था। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई।
अगर मैं होता तो पहली बार में ही सोने की कुल्हाड़ी ले लेता। कल मैं भी यही करूंगा। ओह, मर गया, लूट गया, मेरी बेशकीमती कुल्हाड़ी डूब गई। अब मैं क्या करूंगा? कालू, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? परी जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। कृपया उसे निकाल दे, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। कालू, मैं तुम्हारी आंखों में छिपा लालच देख रही हूँ। जलपरी ने पानी में हाथ डाला और सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। झूठे और लालची कौवे, तूने सोचा कि तू मुझे धोखा दे देगा। तूने जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और अब इस सोने की कुल्हाड़ी पर अपना झूठा हक जमा रहा है। नहीं, मेरा मतलब शायद मैं गलत समझ गया। नहीं परी माँ, मेरी बात तो सुनिए। मेरी पुरानी कुल्हाड़ी तो दे दीजिए। मैं जंगल में लकड़ी कैसे लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कालू कौवा दिन भर पानी में डुबकियां लगाता रहा, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। कालू समझ चुका था कि उसने थोड़े से लालच के चक्कर में अपना सब कुछ खो दिया है। मैं कितना लालची निकला। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। ईमानदारी का फल सच में मीठा होता है। पूरे जंगल में रानी चिड़िया की ईमानदारी की कहानी फैल गई। सब उसे मिसाल मानने लगे। रानी ने दिखा दिया कि सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। धन्यवाद मेरे दोस्तों। बच्चों, याद रखना, जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना ही सबसे बड़ा सुख है। लालच केवल विनाश लाता है। कालू कौवा अब पछतावे में दिन गुजारता। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। रानी की तरह ईमानदार होता तो आज मेरी भी हालत अच्छी होती है। जलपरी की कहानी अब जंगल की हर चिड़िया को प्रेरणा देती थी। रानी की ईमानदारी ने न सिर्फ उसे बल्कि पूरे जंगल को सिखाया, हाँ, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रानी चिड़िया अब जंगल की सबसे सम्मानित चिड़िया बन गई थी। मेहनत और ईमानदारी से जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। कालू कौवा अब अकेला घूमता और अपनी गलती रानी जैसा ईमानदार होता। काश मैं भी रानी जैसा ईमानदार होता। समय बीतता गया। रानी चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। अम्मी, आपकी कहानी सुनकर हम भी कभी लालच नहीं करेंगे। इस तरह रानी चिड़िया की कहानी खत्म होती है। याद रखना बच्चों, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच केवल विनाश और पछतावा लेकर आता है। बहुत पुरानी बात है। घने हरे जंगल में आसमान में काले बादलों का डेरा था। हवा तेज चल रही थी और जंगल के सभी पक्षी डरे हुए थे कि बारिश सामान्य नहीं लग रही थी। बारिश की बूंदें पहले ही तेज हो चुकी थी और तूफान आने वाला था। आज बारिश बहुत भारी लग रही है। सब पक्षी डर रहे हैं। रानी चिड़िया घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर एक चमकते हुए नीलम जैसे बीज पर पड़ी। बीज अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमक रहा था। अरे, यह कैसा बीज है? यह तो अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमक रहा है। तभी उस बीज से एक गूंजती हुई जादुई आवाज आई। आवाज की गा रहे थे। तुम बोल तो सकते हो, लेकिन बारिश तो सिर पर है। तुम इतनी जल्दी बड़े कैसे होगे? विश्वास की खाद डालो रानी और देखो मेरा चमत्कार। जंगल के कोने में बैठा बिल्लू बिल्ला अपनी मूंछों पर ताव दे रहा था। वो चाहता था कि बारिश में सबके घर टूट जाएं, ताकि वो असहाय पक्षियों का शिकार कर सके। हम सुना है वो फुदकने वाली रानी को कोई जादुई बीज मिला है। अगर उसने पेड़ उगा लिए तो मेरा दावत का प्लान चौपट हो जाएगा। कालू कौवा, इधर आओ। तुम्हें बुला रहा हूँ, जल्दी करो। मेरी बात सुनो, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। मुझे वो चाहिए, तुम्हें देना होगा। कालू कौवे, इधर आ। जी सरकार, क्या हुक्म है? उस बीज को चुरा ला, वरना कल सुबह के नाश्ते में तेरी पूंछ की चटनी बनाऊंगा। ठीक है, मैं बीज चुरा लूंगा। कालू कौवा डर गया और बीज चुराने की योजना बनाने लगा। रानी चिड़िया ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। मेरे दोस्तों, मदद करो। मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया फौरन मदद के लिए आ गए। हाँ रानी, मैं आया। मैं भी मदद करूंगी, कोई साथ नहीं। रानी बहन, क्या सच में यह बीज हमें बाढ़ से बचाएगा? मेरा घोंसला तो पिछले साल भी बह गया था। हाँ मिट्ठू तोता, यह जादुई बीज है। लेकिन मेरा घोंसला? डरो मत, हम सब हैं। तभी कालू कौवा वहाँ आ धमका। उसकी नजर बीज पर थी। अरे ओ रानी, क्यों बेकार की मेहनत कर रही है? चल ये पत्थर जैसा बीज मुझे दे दे, मैं इसे ऊंचे पहाड़ पर फेंक आता हूँ। कालू भाई,
यह पत्थर नहीं हमारी उम्मीद है। तुम भी हमारी मदद क्यों नहीं करते? मदद और मैं कांव का, तुम सब डूबोगे, देख लेना। रात होते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान गरज रहा था और तेज हवा चल रही थी। अब समय आ गया है, हमें बीज को बोना है। हे जादुई बीज, अब तुम्हारी बारी है। तभी बीज से एक तेज रोशनी निकली। मिट्टी का साथ मिला और बीज ने अंकुर फूटने शुरू कर दिए। मिट्टी का साथ मिला, अब आकाश की ओर प्रस्थान है। जागो पेड़ों, बनाओ रानी का बसेरा। पलक झपकते ही वहां एक नहीं बल्कि बहुत सारे जामुन के विशाल पेड़ उगाए। उनकी टहनियां इतनी मजबूत और घनी थीं कि बारिश की बूंदें भी उन्हें पार नहीं कर पा रही थीं। देखो, जामुन के पेड़ और इनमें तो पके हुए फल भी लगे हैं। देखो, जामुन के पेड़ और इनमें तो पके हुए फल भी लगे हैं। तभी नीचे से बिल्लू बिल्ला की चीख सुनाई दी। पानी का स्तर बढ़ रहा था और बिल्लू एक छोटी सी लकड़ी पर तैर रहा था। बचाओ रानी, मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ, मेरे पंख भीग गए हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा। चिंता मत करो बिल्लू बिल्ला, मैं आ रही हूँ। जल्दी करो रानी, मैं और नहीं रुक सकता। पकड़ो मेरा हाथ, तुम सुरक्षित हो। रानी, इन्हें मत बचाना, यह हमारे दुश्मन है। नहीं मिट्ठू, मुसीबत में पड़े दुश्मन की मदद करना ही सबसे बड़ी जीत है। कालू भाई, बिल्लू भाई, ऊपर आ जाओ। इन जामुन के पेड़ों की शाखाएं बहुत मजबूत हैं। ठीक है रानी, हम आ रहे हैं। रानी और उसके दोस्तों ने मिलकर बिल्लू और कालू को ऊपर खींच लिया। रानी, मैंने तुम्हारा बुरा चाहा लेकिन तुमने मेरी जान बचा ली। आज से मैं किसी पक्षी को तंग नहीं करूंगा। शाबाश, जहाँ एकता और दया होती है वहाँ मेरा जादू हमेशा बना रहेगा। अब यह जामुन का बाग हमेशा तुम्हारे जंगल की रक्षा करेगा। बाढ़ का पानी उतर चुका था, लेकिन जंगल के कई पक्षियों के घर पूरी तरह टूट चुके थे। जामुन के जादुई पेड़ों की छांव में अब पूरा जंगल एक परिवार की तरह रह रहा था। भाइयों और बहनों, संकट टल गया है, लेकिन हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। क्यों ना हम इन जादुई पेड़ों के नीचे अपने नन्हे बच्चों के लिए एक पाठशाला शुरू करें। अरे वाह रानी बहन, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। हाँ, और मैं उन्हें फल पहचानने और गणित का ज्ञान दूंगा। आखिर मेरा पूरा बचपन बाघों के चक्कर लगाने में ही बीता है। सब पक्षी उत्साहित हो गए। अभी पेड़ों के पीछे से बिल्लू बिल्ला और कालू कौवा बाहर निकले। डरो मत नन्हे पंछियों। रानी, क्या मैं और कालू भी इस पाठशाला का हिस्सा बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम दोनों भी हमारे साथ पढ़ सकते। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, अब शिकार नहीं सेवा करना चाहता हूँ। हाँ रानी बहन, मुझे तो उड़ना आता है। मैं दूर दूर के जंगलों की खबरें और ज्ञान बच्चों को लाकर दूंगा। बिल्कुल बिल्लू भाई, कालू भाई, इस पाठशाला में सबका स्वागत है। अगले ही दिन से विशाल जामुन के पेड़ के नीचे कक्षाएं शुरू हो गईं। जंगल के उस पार से एक नया खतरा बढ़ रहा है। कैसा खतरा जादुई बीज? क्या फिर से बाढ़ आने वाली है? जादुई बीज की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि आसमान में एक बहुत बड़ी परछाई दिखाई दी। रानी, जंगल के रक्षकों, ज्ञान बांटना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन याद रखना, ज्ञान के साथ अनुशासन भी जरूरी है। खूंखार चील था, उसके पंख इतने बड़े थे कि सूरज की रोशनी ढक गई। तो ये है वो जादुई बाग। छोटे पक्षियों, अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से। आज से इस जादुई बाग का राजा मैं हूँ। रानी बहन, अब हम क्या करेंगे? यह चील तो हम सबसे बड़ी और शक्तिशाली है। मैं उड़कर दूसरे जंगल से मदद लेकर आता हूँ। रुको कालू भाई, जब तक तुम आओगे बहुत देर हो जाएगी। हमें मिलकर सामना करना होगा। मैं डर नहीं मानती। कौन है ये छोटा पक्षी? मैं रानी चिड़िया हूँ। तुम मेरे सामने क्यों खड़ी हो? क्योंकि मैं भी आकाश की रानी हूँ। गरुड़ भाई, यह बाग किसी एक का नहीं है, यह पूरे जंगल का है। यहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं। आप भी यहाँ आराम से रह सकते हैं, लेकिन कब्जा नहीं कर सकते। एक छोटी सी चिड़िया मुझे समझाएगी? अभी बताता हूँ। गरुड़ ने रानी पर झपट्टा मारा।
Let's race to the clouds. You're on, little one. Wee, I'm so fast. Keep up. जैसे ही गरुड़ ने हमला किया, बिल्लू बिल्ला नीचे से जोर से चिल्लाया, मिट्ठू, टुनटुनी, कालू, जामुन के पके हुए फल तोड़ो और इसकी आंखों पर निशाना लगाओ। रानी, तुम उसे नीचे की तरफ खींच। रानी तेजी से जामुन की घनी टहनियों के बीच से उड़ने लगी। गरुड़ गुस्से में उसके पीछे टहनुर के बड़े पंख उसमें फंसने लगे। हमला। सैकड़ों पक्षियों ने मिलकर गरुड़ के ऊपर पके हुए जामुनों की बारिश कर दी। जामुन का चिपचिपा रस गरुड़ की आंखों और पंखों पर लग गया, जिससे उसे दिखना बंद हो गया। क्यों गरुड़ राजा, आ गया स्वाद जादुई जामुन का। चील गरुड़ पूरी तरह असहाय होकर जमीन पर गिर पड़ा। हाँ, यही तो मजा है। सारे पक्षी उसे मारने के लिए आगे बढ़े। इसने हमारे बच्चों को डराया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। रुको दोस्तों, जादुई बीज ने हमें क्या सिखाया था? नफरत को नफरत से नहीं, प्यार से जीता जाता है। रानी जामुन की पत्ती में साफ पानी भरकर लाई और गरुड़ की आंखों पर छिड़का। गरुड़, अब ठीक हो जाओगे। धन्यवाद रानी और दोस्तों। धीरे धीरे गरुड़ की आंखों से चिपचिपा रस हट गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वह नन्ही चिड़िया जिसे वह मारना चाहता था, वही उसकी देखभाल कर रही थी। मुझे माफ कर दो रानी, मैं अपने घमंड और लालच में अंधा हो गया था। तुम सब इतने छोटे होकर भी इतने बहादुर और दयालु हो। गरुड़, यदि तुम शांति से रहना चाहते हो तो तुम इस पाठशाला की सुरक्षा गार्ड बन सकते हो। यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आज से इस पाठशाला की तरफ कोई बुरी नजर नहीं डाल पाएगा। अगले दिन पाठशाला की छुट्टी के बाद सब मिलकर जामुन का शरबत पी रहे थे। दोस्तों के साथ और भी मजा आता है। Those grapes look tasty. Hey! Those are our grapes. Not anymore, they're mine! Ouch! No fair!